नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 के चलते विद्यालय खुल नहीं पा रहे हैं, जिससे कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी टेंशन में हैं और उनको लग रहा है कि कब विद्यालय खुलेंगे और कब हमारी पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए मैं अपने YouTube चैनल पर गणित के पूरे चैप्टर पढ़ाऊँगा। आज से मैं स्टार्ट करूँगा पहली प्रश्नावली वैदिक गणित से और शुरुआत जितने भी चैप्टर है टोटल पढ़ेंगे। वैसे सिलेबस भी चेंज हुआ है, परंतु सिलेबस 10th का वही रहेगा। NCERT 10th में लागू नहीं होगा, पहली क्लास से 9th क्लास तक लागू होगा और 11th में होगा, परंतु 10th और 12th का सिलेबस सेम रहेगा। जो पहले गत साल जो 9th में RBC पढ़ा हुआ है तो 10th में भी सेम रहेगा। NCERT कोर्स लागू नहीं करेंगे, तो 10th वालों को डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, पढ़ना ही है। तो शुरुआत रखें। इस कोविड के जैसी महामारी में आप सभी का सहयोग और मुझे भी हौसला प्रदान करेगा और विश्वास दिलाता हूँ ये वीडियो आप सभी के अध्ययन में बहुत मददगार साबित होंगे। देखते हैं, अपन पहला जो टॉपिक दे रखा है 10th क्लास में वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित जो आएगा वो आपके 8 अंक का आएगा। जो अंक होंगे 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 8 अंक का वैदिक गणित जो टॉपिक है वो दे रखा है। वैसे अब की बार जो 9th का जो कोर्स आया है उसमें वैदिक गणित हटा दिया गया है। NCERT में वैदिक गणित नहीं है, परंतु अपन को ये 10th वालों को ये वैदिक गणित चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसमें 17 उदाहरण दे रखे हैं वो उदाहरण अपन पढ़ेंगे। उन उदाहरणों के बाद में एक ही प्रश्नावली दे रखी है, वो प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले एक होता है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण मेथड। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण मेथड, ये सवाल कैसे करते हैं और सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण के कैसे सवाल करते हैं वो आप इस वीडियो में देखोगे। सबसे पहले अपन योग करते हैं। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से योग भी होता है, गुणा भी होता है, परंतु आज अपन योग पढ़ेंगे। जैसे कोई भी सामान्य जोड़ में अपन क्या करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 का 2 यहाँ लिखते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक। ये सामान्य से आप पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, परंतु ये जो है इसमें कोई न कोई अपन आधार लेते हैं। जैसे जब तक ना कहा जाए तो आधार आप 10 ही लो, परंतु जैसे ही सूत्र एकाधिकन के साथ शून्यांत लिखा हुआ आ जाए तो आप आधार 100 लेंगे, यहाँ 1000 लेंगे। परंतु यहाँ पर तो अपन आधार क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 और 8 कितने हो गए। सबसे पहले इस स्तंभ को जोड़ोगे, इकाई अंक से इधर से स्टार्ट करोगे, 7 और 8 15। तो आपको पता चल गया कि 7 और 8 15 अर्थात 10 से अधिक हो गया। जैसे ही आधार से अधिक होता है, किसको जोड़ने पर आधार से अधिक हुआ, 8 को जोड़ने पर हुआ। यहाँ पर 7 और 8 15 हो रहे हैं, तो 8 के जस्ट आगे वाला अंक जो 6 है उसके ऊपर जैसे 7 और 8 15 हो गए, तो इस एक को आप एकाधिकन के रूप में प्रयोग करोगे, यहाँ बिंदी लगाओगे, तो 6 के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, एकाधिकन लगाएंगे। तो अब अपन सिर्फ इस एक को भूल जाएंगे, इस एक को भूल जाएंगे और सिर्फ याद क्या रखेंगे, 5। अब 5 में जोड़ेंगे 6, ना कि 15 में, ये ध्यान रखना। 5 में क्या जोड़ोगे, 6। 5 और 6 कितने हो गए, 11। वापिस 11 हो रहे हैं, 10 से ऊपर हो रहे हैं, तो इस आगे वाले एक को आप वापिस एकाधिकन के रूप में प्रयोग करोगे। यहाँ इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। अब इस एक में क्या जोड़ेंगे, ये एक, कितना हो गया, 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वापिस देखो, 7 और 8 15 हुए, तब 5 को तो अपन ने यहीं रखा, परंतु 5 के आगे जो एक लिखा हुआ था उस एक को अपन एकाधिकन के रूप में, जो 8 के जस्ट आगे वाला अंक था उसके ऊपर एकाधिकन के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 के एकाधिकन की। 6 के एकाधिकन की वैल्यू रियल में 7 हो गई, क्योंकि 6 के ऊपर कितना है, 1। 4 और 7, अब इसको गिनो, 4 और 7। पहले यदि अपन सामान्य जोड़ करते हैं तो आपको हासिल याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ 22 होते हैं तो 2 यहाँ लिखे, 2 हासिल के रूप में। वैसे देखे तो ये क्या है, हासिल ही तो है, एक यहाँ पर लगाई हुई है, एक यहाँ पर लगाई हुई है, 2 हासिल ही तो है, परंतु वैदिक गणित में आप एकाधिकन का प्रयोग करोगे। 4 और 7 कितने हो गए, 11। 11 वापिस 10 से अधिक हो रहे, तो 11 में आप एक एकाधिकन का यहाँ प्रयोग करोगे और पीछे वाले जो इकाई अंक है उस एक को इस 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5। अब एकाधिकन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि 10 से ऊपर नहीं हुआ।
1 और 4 5, 5 और 2 7। अभी भी किसी एकाधिकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक 10 से ज़्यादा संख्या नहीं आई है। यहाँ 10 आए या 10 से ज़्यादा आए तो आप यहाँ पर सीधा क्या लिखोगे? 7। इसमें कोई समस्या नहीं। आगे देखो, 2 और 3 5, 5 और 9 14। यहाँ पर देखो 10 से अधिक हो रहा तो एक एकाधिकरण का प्रयोग यहाँ करोगे। जो इकाई अंक है 4, 4 को किस में जोड़ेंगे? 4 में। 4 और 4 कितने होते? 8। 1 और 8 9, 9 और 3 12। देखो यहाँ 12 हो गए। आगे अंक ही नहीं, जब आगे अंक ही नहीं हो तो आप आगे अंक बनाओगे, 0 लिखोगे और 0 के ऊपर क्या लिखेंगे? एकाधिकरण। 8 1 9, 9 और 3 ये कितने? 12 हो गए। 12 में 0 के ऊपर एकाधिकरण 1 तो आगे लिख लिया। अब 2 है यहाँ पर, और 2 और 6 कितने हो गए? 8। 2 और 6 कितने हो गए? 8। अब इस लाइन में जोड़ोगे, इसमें सिर्फ 0 का एकाधिकरण मतलब 1, 0 के ऊपर 1 अधिक है तो कितना हो गया? 1। तो इसका ये उत्तर आ गया, क्या आ गया? 18,872। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये जैसे आगे अपन जो उदाहरण 2 दे रखा है उसमें घंटा, मिनट और सेकंड दे रखा है। देखो घंटा, मिनट और सेकंड हो तो आप ये समझ में जल्दी आ जाता है, इसमें कोई समस्या है नहीं। परंतु ये घंटा, मिनट और सेकंड वाला जब आप योग करते हो उस समय यही ध्यान रखना कि प्रत्येक स्तंभ में अलग अलग घंटा और मिनट और सेकंड का जो स्तंभ है इसमें इकाई स्तंभ में आधार अलग होगा और दहाई स्तंभ में आधार अलग होगा। कारण ये है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा, और 60 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट। तो यहां पर ध्यान रखना है। देखो यहां पर ये जो 5 0 5 इसको जब अपन योग करेंगे तो इकाई, जैसे इसका योग करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने योग्य ये है बात, घंटा, मिनट व सेकंड में इकाई स्तंभ में आधार क्या लोगे? 10। परंतु दहाई वाले स्तंभ में क्या लोगे? आधार लेंगे 6। जैसे 5 0 5, 5 और 5 10 हो गए। 10 में 0 कहाँ लगाएंगे अपन? 0 लगाएंगे। 10 आते एकाधिकरण आगे लगाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर अपन ने एकाधिकरण कब लगाया? जब संख्याओं का योग कितना हुआ? 10 होते लगाया। परंतु जब इस स्तंभ को जोड़ेंगे तो जैसे ही 6 आ जाएगा तो 6 में अपन क्या लगाएंगे? एकाधिकरण। तो 5 और 5 क्या हो गए? 10। यहां पर एकाधिकरण लगाया हुआ है। उसके बाद में 3 और 3 6। अब यहां पर 6 हो गया है तो अब अपन 6 में ही एकाधिकरण के रूप में अब 6 यहां पर एकाधिकरण लगा लेंगे सीधा। सिर्फ दहाई वाले स्तंभ में, इस स्तंभ में और इस स्तंभ में ही ऐसा प्रयोग करोगे, नहीं तो अपन ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। तो 3 और 3 6 में एकाधिकरण लगा लिया। अब वहां पर क्या रह गया? 0 रह गया। और 0 और 5 कितने हो गए? 5। ये समझने लायक बात थी, महत्वपूर्ण। और उसके बाद देखो यहां पर वापिस एकाधिकरण कब लगाएंगे? जब 10 या 10 अधिक हो। परंतु इस दहाई वाले स्तंभ में जब 6 या 6 से अधिक हो तब लगाएंगे। जैसे 5 और 6 11, 5 और 6 11। तो 11 में अब मुझे बताओ 6 होते एकाधिकरण लग गया। अब पीछे रहा कितना? 5। 11 में से 6 होते एकाधिकरण लग गया, पीछे कितना रहा? 5 और 5 कितने होते? यहां पर कितना था? 5 और 1 6 और 5 11। तो यहां पर एकाधिकरण लग गया, पीछे रहा क्या? 5। यहां पर कौन सा है? ये इकाई अंक है। इकाई अंक में आप 10 लोगे, आधार 10 लेंगे, और दहाई अंक में आधार 6 लेंगे। तो 5 और 5 10, 10 और 11 और 11 में एकाधिकरण लग गया यहां पर। और उसके बाद पीछे क्या रहा? 5 नहीं सॉरी 1 और 5 कितने हो गए? 6। अब आप कहोगे सर कि इसमें तो इकाई अंक जैसे 10 से अधिक आ रही है तो अपन एकाधिकरण लगाते, और जब परंतु इसमें आप ध्यान रखना दहाई वाले में आप जैसे 6 या 6 से अधिक आए तो आप एकाधिकरण लगाओगे, और जब दहाई इकाई वाला हो तो आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं कि ये 60, इस 60 को नजर में रखो। इकाई अंक क्या है? 0, अर्थात आधार क्या लेंगे? इकाई अंक में 10 और इसमें दहाई अंक क्या है? 6, तो आधार क्या लेंगे? 6। तो यहां पर कितना हो गया? 6 आ गई ये। अब देखो इसको जोड़ो, 5 और 1 6 और 4 10,
10 हो गई, परंतु अपन को 6 से अधिक आते ही एकाधिकन लगाना है, तो यहाँ तो एकाधिकन लगेगा, परंतु यहाँ रहेगा पीछे कितना, 4 रहेगा, ना कि 10 नहीं रहेगा, क्योंकि आधार यहाँ 6 से ऊपर मानना है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, 4 और 3 7 हो गई, 7 होने ही नहीं देना है, क्योंकि 6 से ऊपर आते एकाधिकन लगाना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एकाधिकन। तो पीछे रहा कितना, 7 में 6 गए, 1 रहा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। मुझे बताओ क्या यहाँ पर 76 अपन लिख सकते थे क्या, 76 लिखेंगे तो 76 मिनट में तो 1 घंटा पहले से बन रहा है। अब देखो घंटा में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा दोनों स्तंभ में क्या रहेंगे, दाही दाही रहेंगे, 10 10 से याद डालेंगे, 4 और 4 8, 8 और ये कितने हैं 8, 16 हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एकाधिकन, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब इसको वापस जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो यहाँ पर आप सीधा क्या लिखोगे, 6। कई बार क्या होता है, देखो यदि आप ऐसे नहीं करते तो फिर कहाँ समस्या आती कि 5 और 5 10, 0 लगा लिया, 3 और 3 6, 6 और 5 11। यदि आप यहाँ पर एकाधिकन लगाते तो 1 यहाँ बच जाता, और ये देखो आप 5 और 5 10, 10 और 10 में एकाधिकन यहाँ लगाते और यहाँ पीछे 0 रखते तो 3 हो जाता। परंतु आप विशेष ध्यान रखोगे कि ये जो है दहाई स्तंभ, इसमें आधार क्या लोगे, 6। ये जो दहाई स्तंभ है इसमें भी आधार क्या लोगे, 6। यही बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है।